मेरे दादाजी का गांव मध्य भारत में एक घने जंगल के पास था। मेरे दादाजी का घर बड़ा था और उसके पीछे एक बड़ा बगीचा था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तब मैं केवल 6 साल का था। रात का समय था और मैं अपने दादाजी के बगीचे में खेल रहा था। बगीचा बहुत बड़ा और सुंदर था, जिसमें तरह तरह के फूल और पेड़ थे। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी बगीचे को और भी खूबसूरत बना रही थी। अचानक मुझे जंगल की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने और हंसने के बीच की थी, जैसे कोई बहुत दुखी हो और फिर अचानक हंस पड़े। यह आवाज बहुत ही विचित्र और डरावनी थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही संकरा और घना था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और वहां का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आवाज और भी तेज होती गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। जंगल में प्रवेश करते ही मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और खुद को ऊंचे पेड़ों के एक घेरे के बीच में पाया। वहां इतनी अंधेरा था कि मैं मुश्किल से अपने हाथों को देख पा रहा था। अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। तभी एक धीमी और गहरी आवाज ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते हुए जवाब दिया, मैं बस खेल रहा था। यह जगह तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। मैंने अपने सारे साहस को जुटाया और अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने जोर लगाया, वह हाथ गायब हो गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं तेजी से उठकर भागा और अपने दादाजी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे मेरी कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन मैं जानता था कि वह कोई कल्पना नहीं थी। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। वह अजीब आवाज और ठंडी हाथ की पकड़ आज भी मेरे सपनों में आती है। कई सालों बाद मैंने सुना कि उस जंगल में एक पुरानी हवेली थी, जहां एक परिवार रहता था। कहा जाता है कि उस परिवार के सभी सदस्य एक रात अचानक गायब हो गए थे और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। शायद वह हाथ उसी परिवार के किसी सदस्य का था, जो अब भी अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा था। उस परिवार की कहानी बहुत ही दुखद और रहस्यमय थी। हवेली में एक अमीर व्यापारी, उसकी पत्नी राधा और उनकी छोटी बेटी आर्या रहते थे। व्यापारी का नाम राजेश था और वह अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। राजेश एक बहुत ही मेहनती और सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी व्यस्तता के कारण वह अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिता पाता था। राधा एक बहुत ही स्नेही और दयालु महिला थी। वह अपनी बेटी आर्या से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ हर पल को संजोती थी। आर्या केवल 8 साल की थी और बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्ची थी। वह अपने खिलौनों के साथ खेलती और अपनी मां के साथ कहानियां सुनती थी। हवेली में उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था, लेकिन राजेश की अनुपस्थिति में राधा और आर्या अक्सर अकेलापन महसूस करती थीं। एक रात जब राजेश व्यापार के सिलसिले में बाहर था, हवेली में एक भयानक घटना घटी। कहा जाता है कि एक अजनबी ने हवेली में घुसकर राधा और आर्या को मार डाला। उस रात हवेली में बहुत ही अजीब घटनाएं हुईं। हवेली के नौकरों ने बताया कि उन्होंने चीखें सुनी और हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आईं। जब वे अंदर गए तो उन्होंने राधा और आर्या को मृत पाया। उनकी मौत बहुत ही रहस्यमय और भयानक थी। राधा और आर्या की आत्माएं हवेली में फंस गईं और वे कभी भी शांति नहीं पा सकीं।
उनकी आत्माएं उस दर्द और भय के साथ हवेली में भटकती रहीं। लोग कहते हैं कि उन्होंने राधा और आर्या की आत्माओं को हवेली के आसपास भटकते देखा है। वे आत्माएं अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थीं। जब भी कोई उस हवेली में जाता, वे आत्माएं उसे चेतावनी देती और अगर कोई उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। राधा की आत्मा बहुत ही भयानक दिखती थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटें हों, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी त्वचा सफेद और ठंडी थी, जैसे बर्फ। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, जो हवा में उड़ते रहते थे। उसकी उपस्थिति से ही एक ठंडक का एहसास होता था, जैसे उसकी आत्मा में कोई गहरा दर्द और क्रोध भरा हो। आर्या की आत्मा भी उतनी ही डरावनी थी। वह एक छोटी बच्ची की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी, जैसे किसी ने उसे बहुत दर्द दिया हो। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक उदासी और भय का मिश्रण था। इस तरह राधा और आर्या की आत्माएं हवेली में फंस गईं और वे कभी भी शांति नहीं पा सकीं। उनकी दुखद कहानी और उनकी आत्माओं का भटकना उस हवेली को एक भयानक और रहस्यमय स्थान बना देता है। उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के नौकर और आसपास के लोग कहते हैं कि उन्होंने राधा और आर्या की आत्माओं को हवेली के आसपास भटकते देखा है। हवेली के अंदर और बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी हवेली के कमरों में अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजर रही हो। रात के समय हवेली के अंदर से चीखें और रोने की आवाजें आतीं। लोग कहते हैं कि उन्होंने राधा की आत्मा को हवेली के गलियारों में चलते हुए देखा है। उसकी लाल आंखें और भयानक मुस्कान देखकर लोग डर के मारे भाग जाते थे। आर्या की आत्मा भी हवेली के बगीचे में खेलती हुई दिखाई देती थी। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी, जैसे किसी ने उसे बहुत दर्द दिया हो। हवेली के आसपास के लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार राधा और आर्या की आत्माओं को हवेली के बाहर जंगल में भी भटकते देखा है। वे आत्माएं अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थीं। जब भी कोई उस जंगल में जाता, वे आत्माएं उसे चेतावनी देतीं। राधा की आत्मा एक धीमी और गहरी आवाज में कहती, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने हवेली के पास अजीब घटनाओं का सामना किया है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने हवेली के पास अपने आप चलती हुई चीजें देखी हैं, जैसे दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना, खिड़कियों पर अचानक दस्तक होना और फर्नीचर का अपने आप हिलना। कुछ लोगों ने हवेली के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक बार एक साहसी व्यक्ति ने हवेली में रात बिताने की कोशिश की। उसने बताया कि रात के बीच में उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बिस्तर से खींच रही है। उसने राधा की आत्मा को अपने पास खड़ा देखा। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वह व्यक्ति डर के मारे भाग गया और फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गया। इस तरह राधा और आर्या की आत्माएं हवेली और उसके आसपास भटकती रहीं, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले लोगों को भयानक परिणाम भुगतने पड़े और हवेली एक भयानक और रहस्यमय स्थान बन गई। एक रात जब मैं बड़ा हो गया था, मैंने फिर से उस आवाज को सुना। इस बार वह आवाज और भी भयानक थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। मैं अपने डर को काबू में रखते हुए उस आवाज की दिशा में गया। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मैंने देखा कि पेड़ों के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मैं जड़ हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। वह आकृति मेरे पास आकर रुकी और बोली, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं जागा तो मैं अपने बिस्तर पर था, लेकिन मेरे पैर पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। वह निशान आज भी मेरे पैर पर है, और हर बार जब मैं उसे देखता हूं, मुझे उस भयानक रात की याद आ जाती है। कुछ समय बाद मैंने सुना कि उस जंगल में एक भूतिया आकृति अक्सर दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वह आकृति राधा की आत्मा है, जो अब भी अपनी बेटी आर्या को ढूंढ रही है। जब भी कोई उस जंगल में जाता है, वह आकृति उसे चेतावनी देती है, और अगर कोई उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की, और वह भूतिया आकृति आज भी मेरे सपनों में आती है। एक बार मेरे एक दोस्त ने मेरी कहानी सुनी और उसने मुझे चुनौती दी कि हम दोनों उस जंगल में जाएं। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। हम दोनों रात को जंगल की ओर गए। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे जहां मैंने पहली बार वह भूतिया हाथ देखा था, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और हमें वहीं अजीब आवाज सुनाई देने लगी। मेरे दोस्त ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। तभी वह धुंधली आकृति फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं जागा तो मैं अपने बिस्तर पर था, लेकिन मेरे दोस्त का कोई पता नहीं था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की, और वह भूतिया आकृति आज भी मेरे सपनों में आती है। कई साल बाद जब मैं अपने दादाजी के पुराने कागजात देख रहा था, मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी धूल से ढकी हुई थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैंने उत्सुकता से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। वह डायरी राधा की थी, जिसमें उसने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण और निजी पलों को दर्ज किया था। डायरी के पन्नों में राधा ने अपनी और आर्या की मौत की दुखद कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि कैसे एक अजनबी ने हवेली में घुसकर उन्हें मार डाला था। राधा ने अपनी आत्मा की पीड़ा और दर्द को भी व्यक्त किया था। उसने लिखा था कि उनकी आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक कि उनके हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती। डायरी में राधा ने यह भी लिखा था कि वह और आर्या अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही हैं। उन्होंने कई बार लोगों को चेतावनी दी है, लेकिन कोई भी उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता। राधा ने लिखा था कि वह नहीं चाहती कि कोई और उनकी तरह फंसे और उनकी तरह पीड़ा सहे। डायरी पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि राधा और आर्या की आत्माएं मुझे इसलिए चेतावनी दे रही थीं क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि मैं भी उनकी तरह फंस जाऊं। उन्होंने मुझे उस भयानक सच से अवगत कराया था ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। मैंने ठान लिया कि मैं उनके हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलाऊंगा ताकि उनकी आत्माएं शांति पा सकें। मैंने उस हत्यारे की खोज शुरू की। यह काम आसान नहीं था क्योंकि कई साल बीत चुके थे और सबूत मिलना मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स और हवेली के नौकरों से बात की। धीरे धीरे मुझे सुराग मिलने लगे। कई सालों की मेहनत और खोजबीन के बाद मैंने आखिरकार उस हत्यारे को ढूंढ निकाला। वह एक पुराना नौकर था जिसने लालच में आकर यह भयानक काम किया था। उसने सोचा था कि राधा और आर्या की मौत के बाद वह हवेली की संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसे सजा दिलवाई। उस दिन के बाद मैंने कभी भी राधा और आर्या की आत्माओं को नहीं देखा। मुझे लगता है कि अब वे शांति पा चुकी हैं और मुझे भी उनके दर्द से मुक्ति मिल गई है। अब जब भी मैं उस जंगल के पास से गुजरता हूं, मुझे एक सुखद एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे राधा और आर्या की आत्माएं अब शांति में हैं और वे मुझे धन्यवाद कह रही हैं। मैंने अपने दोस्त को भी ढूंढ निकाला जो उस रात के बाद से गायब था। वह भी अब सुरक्षित है और हम दोनों ने उस भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अब हम दोनों उस जंगल में बिना किसी डर के जा सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राधा और आर्या की आत्माएं अब शांति में हैं।